कथावाचक प्रदीप मिश्रा का विवादित बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने लड़कियों पर ऐसी टिप्पणी की है जिसमें विवाद खड़ा हो गया है। प्रदीप मिश्रा का ये कैसा प्रवचन। एक मदिरा की दुकान थी, वहाँ छोरे तो कम थे, छोरियां ज्यादा थी। लड़कियों पर ये क्या बोल गए कथावाचक। जो बाहर की लड़कियां बेटियां आई हैं, वो कपड़े उस तरह के पहन कर जाती हैं कि इन बेटियों को भी कहती हैं कि तुम भी ऐसा पहनो जैसा हम पहन रहे हैं। लोगों को कैसा ज्ञान दे रहे हैं प्रदीप मिश्रा। किसी भी कथावाचन कार्यक्रम में हजारों की भीड़ होती है। लोग कथावाचक को सुनने जाते हैं कि सत्संग में बाबा कुछ धार्मिक ज्ञान की बातें बताएंगे, मन को शांति मिलेगी, अच्छी बुरी बातों का फर्क पता चलेगा, बुराइयों से पीछा छूटेगा। लेकिन इंदौर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा कुछ ऐसा कह गए कि विवादों में घिर गए। कथावाचक लड़कियों का कैरेक्टर बताने लगे, कहने लगे बाहर से आई लड़कियां इंदौर की फिजा को खराब कर रही हैं। जरा आप भी सुन लीजिए प्रदीप मिश्रा का क्या कहना है। जयनगर चौराहे के बीच में एक मदिरा की दुकान थी, वहाँ छोरे तो कम थे, छोरियां ज्यादा थी। इंदौर की हवा को और इंदौर के वातावरण को ये दूसरे जगह के आकर यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेकर, जिनके माँ बाप इनको भरोसा कर कर भेजते हैं, और वो कॉलेज में रहकर या कहीं कमरा किराए से लेकर ये बेटियां हमारे इंदौर की फिजा खराब कर रही हैं। इंदौर का वातावरण इतना गंदा नहीं है। प्रदीप मिश्रा लड़कियों के कपड़ों पर भी टिप्पणी करने से नहीं चूके। कह दिया कि बाहर से आई लड़कियां अमर्यादित कपड़े पहनती हैं। इंदौर की बेटियां तो आज भी कपड़े भी अगर पहन के जाती हैं तो मर्यादित पहन कर जाती हैं, पर इनको चिढ़ाने के लिए जो बाहर की लड़कियां बेटियां आई हैं, वो कपड़े उस तरह के पहन कर जाती हैं कि इन बेटियों को भी कहती हैं कि तुम भी ऐसा पहनो जैसा हम पहन रहे हैं। प्रदीप मिश्रा के कैरेक्टर ज्ञान पर बाहर से इंदौर पढ़ने आई छात्राओं का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि बाहर की लड़की आके इंदौर का माहौल खराब कर रही है। इंदौर का माहौल ऑलरेडी खराब है, तो हम लोग उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी खराब है। लड़कियां क्यों खराब कर रही, लड़के खराब नहीं कर रहे हैं क्या माहौल? मतलब लड़के पी रहे हैं तो वो ठीक है, मतलब लड़कियां माहौल खराब कर रही, ये तो नहीं बोल सकते ना, उनका मन है। मतलब वो चाहे जैसे कपड़े पहने, हम नहीं बोल सकते कि वो कैसे पहन रही हैं बाहर आकर। कि यहाँ इंदौर में भी लड़कियां वैसी हैं और ऐसे किसी को कैरेक्टराइज नहीं किया जा सकता। सबके पास अपनी खुद की ड्यूटी है, सबका राइट है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 जो हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जो हमें सिखाता है कि हमारे पास खुद की चॉइस है, हमें क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो हमारी खुद की चॉइस है। तो कोई ऐसे आकर बोल नहीं सकता कि ये जो कर रहे हैं, या फिर एक डेफिनेशन नहीं दे सकते। इंदौर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने हजारों श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए एक झटके में बाहर से आई लड़कियों और इंदौर की लड़कियों में फर्क बता दिया, और फर्क बताने का तरीका भी देखिए। कथावाचक ने कुछ लड़कियों को शराब की दुकान पर देखा तो तुरंत ही ये जज कर लिया कि बाहर से आई लड़कियां इंदौर का वातावरण खराब कर रही हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि एक कथावाचक के मुंह से इस तरह का प्रवचन कितना सही है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। जबलपुर में फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान नर्मदा जल के पाइपलाइन टूट गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने रबर और पॉलीथिन के सहारे पाइपलाइन को फिक्स कर दिया, जिसका वीडियो सामने आने पर जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह रानीताल चौराहे पर पहुंचे, जहां वो कंपनी के निर्माण कार्य को देखकर भड़क गए। इसी दौरान संबंधित कंपनी समेत PWD अधिकारियों को मौके पर बुलाकर फिर से खुदाई का काम शुरू करवाया। NCC के जो सबलेटिंग वाले लोग हैं या NCC, जब वो खोदते हैं, पाइपलाइन तोड़ते हैं, तो उसको जल्दबाजी के चक्कर में सिर्फ उस लीकेज को, बड़े लीकेज को, उसके अंदर उनने पन्नी बांधी या रबर बांध के उसको पूर दिया। वो वीडियो मेरे पास किसी शहर के जाने माने अच्छे व्यक्ति ने, जो शहर के प्रति सचेत लोग होते हैं, जागरूक लोग होते हैं, उनने भेजा मुझे। तो आज मैंने आयुक्त नगर निगम से भी बात करी, हमारे अधिकारियों से भी बात करी। नगर निगम ने स्पष्ट तौर पे, आयुक्त ने स्पष्ट तौर पे उसमें बताया कि हमने, नगर निगम ने क्या क्या काम किया है।